नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना एक कटोरी दही खाने से आपकी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकती है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र को और स्वास्थ्य रखने में मदद करते हैं और पेट की समस्याओं को कम करते हैं। दही कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है जिससे हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। यह शरीर की मांसपेशियों के लिए भी लाभदायक है। गर्मियों में दही शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है और पानी की कमी को खतरा कम करने में सहायक करता है। दही खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी समर्थन मिलता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिल सकता है। ध्यान रखें, बिना ज़्यादा चीनी मिलाए सादा दही खाना बेहतर माना जाता है। दही दूध को लाभकारी बैक्टीरिया की मदद से जमाकर बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में किण्वन कहते हैं। इसी वजह से दही में ऐसे लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र के उपयोग किए के लिए होते हैं। दही में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? पहला जैसा है कि प्रोटीन में क्या है कि दही में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। यह शरीर में मांसपेशियों में, त्वचा में और ऊतकों की मरम्मत तथा विकास में मदद करता है। कैल्शियम क्या हो? दूसरा कैल्शियम हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिए ज़रूरत पोषक है। तीसरा क्या हो गया? फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां को मजबूत रखने और शरीर की कई कोशिकाओं प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। चौथा जो होते हैं पोटेशियम होते हैं। पोटेशियम शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना और मांसपेशियां और नसों के सामान्य कार्य में सहायक होता है। और पांचवा जो होता है ये होता है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम शरीर के अनेक जैविक क्रियाएं में भाग लेता है और मांसपेशियां व तंत्रिकाओं के समान कार्य के लिए आवश्यक। अब विटामिन B12 क्या है? यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्र के सामान्य कार्य के लिए जरूरी है। सतवा में क्या है? सतवा में जो है राइबोफ्लेविन है जो विटामिन B2 है, जो यह शरीर को भोजन और ऊर्जा प्राप्त करने की मदद करता है और कोशिकाओं के सामान्य कार्य को योगदान देता है। आठवां क्या हो गया? प्रोबायोटिक्स हो गए, जो दही में लाभकारी बैक्टीरिया हो सकते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। यह आंतों के स्वास्थ्य और पाचन की मदद करते हैं। ध्यान रखें कि सभी दही में प्रोबायोटिक्स की मात्रा एक जैसी नहीं होती है। क्या आपको पता है कि दही नुकसान भी करता है? अगर एक तरह से देखा जाए तो दही हमारे लिए फ़ायदा भी है तो दही हमारे लिए नुकसान भी है। दही से नुकसान क्या होता है? जैसे कि अगर आप दूध नहीं पीते हैं, अगर आपको दूध से एलर्जी है तो क्या होता है कि अगर आप दही खाएंगे तो आपको क्या बीमारी आ सकती है? गैस बना देगा, पेट दर्द करने लगेगा और सारे अन्य थिंग्स परेशानियाँ हैं जो परेशान होने लगते हैं। और जो होते हैं कि ज़्यादा खाने से समस्या भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में दही खाने से पेट भारी लगता है और पाचन में परेशानी होती है। इस वजह से दोस्तों ज़्यादा दही खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दही खाने से पेट में परेशानियाँ आती हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि मीठा दही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जो मीठा दही होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो बाज़ार में मिलने वाली मीठे दही, चीनी की मात्रा उसमें जो बहुत ज़्यादा होती है, जिससे खाने से बचना चाहिए। और पुराना या ख़राब दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर से रखा हुआ ख़राब दही खाने से पेट बहुत ख़राब हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, कुछ समस्या आने लग देती है। अगर आप ठंड से परेशान वाले लोग हैं, जैसे क्योंकि आपको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो कुछ लोग को ठंडी चीज़ें खाने से गले में सर्दी जैसे परेशानियाँ महसूस हो सकती है। ऐसे लोग अपने सहनशीलता के अनुसार दही खाना चाहिए। और नुकसान है जैसे कि अगर आप मछली खा रहे हैं, अगर उसके साथ आप दही खा रहे हैं तो हालांकि आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक में लिखा गया है कि दोनों आप साथ में नहीं खा सकते। उसे खाने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत ज़्यादा अगर कोई होता है जो बहुत ज़्यादा नमक डाल के या तो खाता है, तो ज़्यादा नमक मिलाकर खाने से मतलब
विकल्प अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य उसके लिए खराब हो जाती है। और बहुत ज़्यादा चीनी के साथ भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अधिक चीनी मिलने से दही का पोषक जो तक कम हो जाता है, उसका पोषण ही नहीं बढ़ता है, वही कम हो जाता है।